इत्थे ये पुछ रहे ने जोगियां का सवाल, तुसीं कहने हो शब्द के द्वारा दुनिया पैदा हुई है, मुक्ति हुंदी है, असल च वो शब्द वसदा कित्थे है? पता तो लगे। हम परमेश्वर वसदा कित्थे है? सो शब्द को निरंतर वास अलखन, जहाँ देखा तहाँ सोई। वो शब्द का वासा, शब्द मतलब परमेश्वर की सिफत, और परमेश्वर की सिफत ते परमेश्वर अलग अलग नहीं हैं, इक्के ने। क्योंकि शब्द जिहड़ा शब्द है गुरबाणी विच कई संकल्पां दे विच इस कई रूपां दे विच इस नूं लिया गया। मैं आप जी नूं उस दिन भी दस्सिया सी, दुनिया दे वख-वख धर्म शब्द तो उत्पत्ति मनते हैं दुनिया की। कोई ओम तो कहता है, कोई अपने गुरु नानक साहब जी साहब महाराज एक ओंकार तो दस के गए ने, ईसाई धर्म लोगोस तो कहता है। हुण वो परमात्मा असल च मूल शब्द उन्हां दा है। मूल सवाल है परमेश्वर वसदा कित्थे है? क्योंकि जदों किसी का टिकाणा पता लग जाता है फिर उसकी प्राप्ति बड़े सहजे है। जदों तक किसी का ठिकाना ही नहीं पता, प्राप्ति किमें होएगी? असीं किसी नूं प्राप्त करना है, किसी नूं मिलन जाना है, पहला उहदा एड्रैस वेख्या जाता है, उहदा घर कैसा है। गुरबाणी च भी शब्द आया, सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्व संभाले। ये भी पूछा गया, सवाल उठया। असल च किसी नूं मिलना है, किसी नूं मिलन जाना है, उहदे घर का टिकाणा, उहदे नाम का पता, उहदे रूप का, उहदे रंग का सारा ही पता होना चाहिए। पर असल दे विच मनुख परमेश्वर के राह वाल तुरते जरूर है, ना इसनूं थां का पता है, ना टिकाणे का पता है। मैं इवें कह दिया, हजे तक जे किसी ने परमेश्वर के थां टिकाणे बारे पूछिया ही नहीं, वो तुरिया ही नहीं है, हजे जिग्यासु ही नहीं है। हजे तो उपरों उपरों है धार्मिक। और दुनिया 98-97% लोग धर्म नूं उत्तों उत्तों ही मनते हैं, सिर्फ आवरण धर्म का प्राप्त कर लेंदे हैं। धर्म के जिहड़े विचले अर्थ ने कोई नहीं प्राप्त कर। उस दिन भी आप जी ने कहा सी, महात्मा बुद्ध रोज़ क्या करता सी, हरेक मनुख नूं मुक्ति प्राप्त हो सकती है, हरेक मनुख नूं मोक्ष प्राप्त हो सकता है। एक मनुख आके कहता है, महात्मा जी तुसीं कहंदे हो सारिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त हो सकता है, फिर कईयां ਨੂੰ तो प्राप्त नहीं हुंदा। कहंदे आ डायरी फड़ो, सारे पिंड विच जाओ, सारे पिंड दीयां इच्छावां लिख के लैके आओ। सारे पिंड च गए, इच्छावां लिखियां, वापस आए, शाम नूं लिखण वाला ही निराश हो गया। कहंदा भाई दस मैनू। कहंदा महात्मा जी कमाल हो गई, किसी ने परमात्मा के बारे तो जिक्र किया ही नहीं। किसी नूं दुध चाहिए है, किसी नूं पुत चाहिए है, किसी नूं दुनियावी वस्तुआं चाहिए ने। कहंदा यही तो मैं तेनों कह रहा सी, मिल सारिਆਂ नूं सकदा है, गल वखरी वो है कोई उन्होंने पाना चाहता है कि नहीं। इन्हें मैं ये नहीं कह रहा सब नूं मिल सकता है, पर पहला सवाल है कोई पाना भी चाहता है कि नहीं। सवाल तो ये है, कोई भी दुनिया ते चीज़ है, गुरबाणी कहती है
मशक्कत जदों घाली जाती है तो परमेश्वर भी मिल जाता। जदों मनुख मशक्कत घालेगा, दृढ़ निश्चा होना चाहिए उस चीज़ को प्राप्त करने का, फिर उस चीज़ बारे मनुख यतन भी करता है, यतनशील भी होंदा है। साडे इत्थे इंडिया दे विच एक लड़की हुई, मैं उसका नाम थोड़ा जा विसरिया मैनू, वो माउंट एवरेस्ट ते गई सी, पर उहदी जिहड़ी कहानी बड़ी दर्दनाक है। मैं दृढ़ निश्चय की, दृढ़ संकल्प की गल आप दे नाल कर रहा। वो अपने पिंड यूपी की वो रहने वाली सी, फुटबॉल की वो प्लेयर सी। आई तुर के ट्रेन दे विच आंदियां चैन स्नैचिंग वालियां ने उहदे गले तो फड़िया, चैन दे चक्कर विच उहनूं ट्रेन तो थल्ले सुट दिता। थल्ले सुटिया, वो पटरी दे उत्ते डिग पई। सारी रात उहदे तो ट्रेनां निकलदियां रहियां, उहदियां लत्तां वड्डियां गईयां दोवें। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਰੁਣਿਮਾ ਸਿਨਹਾ। ਅਰੁਣਿਮਾ ਸਿਨਹਾ ਐਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੌਸਪੀਟਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਿਸ਼ਿੰਦਰੀ ਪਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਰੁਣਿਮਾ बस चढ़ ते तू गई है, तेरा निश्चय एडा पक्का है, हुण ते दुनिया की तवारीख च तेरा नाम लिखना बाकी रह गया। लत्तां ना हुंदियां भी तू पहाड़ ते चढ़न दा सोच लिया, और उहदे दोवें लत्तां नहीं सी, आर्टिफिशियल लत्तां लगा के वो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सब तो वड्डी चोटी तो होके आई। इस तो असीं सानू की संकल्प मिलता है, इस तो सानू अर्थ की प्राप्त होता है? ये है मनुख दे विच दृढ़ निश्चा होना चाहिए अपनी मंजिल नूं लैके। जो परमेश्वर नूं महाराज ने बाणी च कहा, जे तू परमेश्वर नूं प्राप्त करना है, जिन्हीं नाम ध्याया गए मशक्कत का, साधु संग मशक्कत, इतने मशक्कत करनी पैंदी है बंदे नूं। कोई भी काम है दुनिया च, परमात्मा है, जर्रे जर्रे विच है, हरेक मनुख दे विच है। गल यह है बिना मशक्कत तो उहदी प्राप्ति नहीं है। हरेक मनुख कोल परमात्मा नहीं है, कारण कि हरेक मनुख कोल उहदा चाह नहीं है। जिथे चाह हुंदी है उत्थे राह भी मिल जाते हैं। महाराज बाणी दे विच शब्द वरतते ने, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। इस शब्द दे विच गहरी चाह है मिलन दी, किसी चीज़ नूं मिलन दी, प्राप्त करने दी। जदों गहरी चाह होएगी, गहरी प्यास होएगी, वो चीज़ मिल भी जाएगी। हुण इत्थे ये सवाल, परमात्मा कित्थे है? महाराज गुरु तेग बहादुर जी का शब्द है, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। कित्थे है? तेरे नाल ही है, तेरे विच ही है, तेरे नाल ही वो वसदा है। फिर जे नाल ही वसदा है, फिर उस दिन मिलाप क्यों नहीं? क्योंकि परमात्मा का मिलाप कोई शरीरां का मिलाप नहीं है। बाणी कहती है भावें कि दुनिया के उत्ते दो तरीके दीयां धारावां प्रचलित ने परमात्मा के प्रति। एक नूं कहा जाता है सरगुण भगती, एक नूं कहा जाता है निर्गुण भगती।
ਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ। ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ। ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੇਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੈ, ਗੋਰੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਰੂਪ ਹੋਏ। ਵੱਡੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕਲਰ ਹੈ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਆ ਗਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ? ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ।
जिन्ने भी दुनिया के रस ने अंदर ने, आनंद मनुख नूं बाहरों लगता है। जीव के जिन्ने भी स्वाद हैं ये अंदर ने, जिदे किते मनुख जप जप के अपने अंदर ज्ञान पैदा कर लेगा, उहदा रसा तो खैड़ा छुट जाएगा। क्यों? उन्होंने महान रस की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कई बार सोचदा होना डूंघे लैवल पर जो सोचीए बाहर कोई रस नहीं है, सिर्फ एक ही जे डूंघे लैवल पर सोचीए, सब्जी विच जिन्ने भी पदार्थ ने दुनिया ते नून ते मिर्च का ही रस है, होर कुछ नहीं। सब्जी किसी भी चीज़ की होए, मनुख ये कहता है अज स्वाद नहीं है, क्यों? या उहदे विच नून घट है या मिर्च घट है, बस सब्जियां का स्वाद नहीं है। नमक का स्वाद है, जिवें आपां कहदे चाह स्वाद नहीं है, क्यों? या मिठा घट है या ज़्यादा है, स्वाद मिठे का। मिठाई विच रस नहीं है, रस मिठे का है, मिठाई का नहीं है। ये जीव नूं जिहड़ा रस है, इस रस नूं मनुख समझ जाता है। बाणी विच ये फरमान, काहे रे बन खोजन जाई, वणा विच ना खोज, क्योंकि परमात्मा बाहर किते बैठा नहीं है, सर्ब निवासी उते हर थां ते है। तो ही संग समाई, तेरे नाल ही है। एक मास्टर अपने बच्चों नूं रोज़ तकरीरां दिया करदा सी, बच्चिओ परमात्मा हर थां ते है। एक दिन उसने एक सवाल पूछा बच्चों नूं, कोई ऐसी जगह भी है जिथे परमात्मा नहीं है? बच्चे सारे कन्फ्यूज। अज तई तो ये सुने सारी थां ते है, कोई ऐसी थां है? एक बच्चा उठ पिया, कहता है एक थां जिथे नहीं है। मास्टर हैरान, इनू किहने दस्या, वो किहड़ी थां है? वो कहता है मास्टर जी, एक मनुख का हिरदा, उसका दिल ऐसा है जिथे रब नहीं है, बाकी सारी थावां ते है, वो दिल विच नहीं है। तो ताई माड़ी ने कहा, दिल हो मोहब्बत जिन से ही सच्चिया। और दिल किहड़ी चीज़ नूं मनदा है? जिहड़ी चीज़ का ये प्रैक्टिकल कर लवे, उवें दिलों नहीं। मनुख दिलों प्यार उस चीज़ नूं करदा है जिन्नू परख लए, उवें नहीं करदा। जिन्नियां भी अज इच्छावां ने ये दिलों ने, क्यों? जिहड़ियां इच्छावां मुख ने उन्होंने दिलों असी जानते हैं ये सुख दे सकदियां ने। ताई करके कहने अज तो मेरे दिलों ये असीस निकलती है, दिल परेशान है, हिरदे तो असीस है। क्यों? जो कुछ भी असी कर रहे हैं वो दिलों कर रहे हैं। एक परमेश्वर का नाम है जिहड़ा मनुख दिलों नहीं लैंदा, बस इन्नी गल है। बाकी सारा कुछ है दिल विच, परमेश्वर का नाम नहीं है। वाहिगुरु की संभावना मनुख विच है। मनुख परमेश्वर दे नाल जुड़ के, ये शरीर जिहड़ा है मनुखी परमेश्वर नाल जुड़ के परमेश्वर वर्गा बन सकता है, ये संभावना इहदे विच है। वक्री गल है, संभावना जिवें हरेक रुख दे अंदर ये संभावना है, उहदे तो लकड़ की कोई ना कोई चीज़ बनाई जा सकती है हरेक रुख च। वो वक्री गल है, कोई कोई बना लैंदा, कोई नहीं बनाउंदे। गुरबाणी विच ना एक उदाहरण आया है परमेश्वर वास्ते, और उदाहरण एक जीव जंतु का लिया गया है, जानवर का। बाणी विच महाराज कहते ने, ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भरम दा भरम भुलाया। हिरण जिहड़ा हुंदा है, हिरण की नाभि दे विच कस्तूरी हुंदी है, और कस्तूरी सुगंधी पैदा करती है। हिरण सारी उम्र कभी किधरली साइड भजदा है, कभी किधर। क्यों? उन्होंने वो सुगंधी तो आ रही हुंदी है, पर उन्होंने ये नहीं पता सुगंधी आ कित्थों रही है, इस करके सुगंधी की प्राप्ति वास्ते बाहर भजदा है।
सारी उम्र बाणी कहती कस्तूरी मिर्ग न जाने भ्रम दा भरम भुलाया। भुलेखे विच जिहड़ा हिरन है सारी जिंदगी कढ़ दिंदा, कस्तूरी नहीं मिलती। मनुख दे अंदर जिन्ने रस ये बाहर चारे है ये अंदर ने, जिन्नियां खुशियां खेड़े ये चारे है इस दे अंदर ने। सारी उम्र ये अपनी खुशियां अपने विकास बाहर लभदा रहिंदा है, लभ लभ के थक जाता है। सारी उम्र यदि शांति नहीं होती, इनू सैटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं हुंदी, संतुष्टि प्राप्त नहीं हुंदी। क्यों? इहदा हाल वो हिरन वर्गा है जिहदी नाभि दे विच कस्तूरी है पर कस्तूरी उन्होंने नहीं लभदी। क्योंकि मनुख की प्यास परमात्मा दे नाल जुड़ के परमात्मा बन जाना है, और वो प्यास ये विच जुड़ी हुई है। हरेक मनुख स्थिर होना चाहता है, हरेक मनुख ऐसी अवस्था च पहुँचना चाहता है जिथे कोई डर ना हो। और मनुख ये सोचता है शायद मैं इकनोमिकली स्ट्रोंग हो जावांगा, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, मेरे डर खत्म हो जाएंगे और मैं स्थिर हो जाऊँगा। ऐसा नहीं। इकनोमिकल स्थिति तो बहुत दुनिया की ठीक है साथ संगत, आर्थिक पद्धर ते बहुत दुनिया का बड़ा अच्छा है कि सारे वो स्थिर ने नहीं हैं। जेड़े स्थिर ने कि उन्हां दी जिंदगी विचों रोने निकल गए ने, कि उन्हां दी जिंदगी दे विच हमेशा मुस्कुराहट ही है। सवाल कि जेड़े इकनोमिकली स्ट्रोंग हो गए ने, जिन्हां कोल आर्थिकता पैसा बहुत है, जे उन्हां कोल रब दा नां नहीं है हजे उन्हां कोल कुछ भी नहीं है। क्यों? जो कुछ है जिस दिन माड़ा जा भी इधर उधर होएगा उस दिन ही दुख है। साध संगत ये गल आप ध्यान रखना, मनुख की ये बिरती है, जो कुछ मेरे कोल है ये जाए ना, आप भावें होर जाए। जो कुछ है ये जाए ना, जे ये चला गया नालों नाल दुख है। शरीर है जाए ना, अखां ने जानना, कन ने जानना, पैर हन जानना, घर दे विच कोई समान है जाए ना, मेरे कोल कोई पैसा जमा है बस जमा रहे। क्यों? वो जमा दे नाल मेरे दिल नूं एक तरवास वज्जिया रहिंदा है, मैं ठीक हाँ, मैं सुखी हाँ। पर ऐसा कदे नहीं होया। जिस दिन भी वो माड़ा जा हिलिया, जो बैंक च जमा है, जिस दिन भी माड़ा जा हिलेगा उस दिन ही दुख शुरू हो जाएगा। क्यों? मैनू एवें लगना शुरू होएगा मैं खत्म हो रहा। मनुख ने अपनी होंद पदार्थां नाल बना रही है। साथ संगत पदार्थ वधदे ने बंदा खुश हो जाता है, पदार्थ घटते ने रोन लग जाता। यही तो होंद है। मनुख ने अपनी जिंदगी की खुशी अते गमी पदार्थ नाल जोड़ ली है। पदार्थ वधे ने जिंदगी खुशहाल है, कहते बहुत ठीक है। पदार्थ घटे ने कहते परेशानी है। कोई जिंदगी में ऐसा मनुख आपनू मिलेगा, गुरु कृपा करे, जेड़ा कहे परमेश्वर का नाम मेरे को घट है, उस दे बारे अज तक पता नहीं लग्या, मैं तां परेशान हाँ, अज मैं उन्होंने जप नहीं सकिया, अज मैं तां परेशान हाँ। ऐसा नहीं है कोई। कारण की है? मनुख सुख की भाल विच है, पर असल दे विच उहदे सुख पाण दा तरीका गलत है। इत्थे अज दा ये सवाल है, मनुख की जिंदगी दे विच परमेश्वर है? जे परमेश्वर है फिर अशांति क्यों है, फिर डर क्यों है? गुरबाणी दे विच एक शब्द आउंदा है, महाराज कहंदे अपने मन नू डोला ना, तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार। तू क्यों डोलदा है? जे तेरे कोल कुछ है, जे वो चला गया तू डोल ना, तेरे कोल लैके उन्हें किसी होर नू देना है।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ, ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੋਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਅਲਖੰ, ਜਹਾਂ ਦੇਖਾ ਤਹਾਂ ਸੋਈ। ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁਨ ਨਿਵਾਸਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਰ ਸੋਈ।